नमस्कार साथियों, आप सभी का एबीवी लर्निंग हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। देखो, कुछ विद्यार्थियों के ऑफलाइन मेरे पास में कमेंट आए थे कि सर सबसे पहले आप संतुलित अभिक्रियाएं समझा दो, क्योंकि अपने पास में कुछ ऑफलाइन विद्यार्थी भी पढ़ते हैं। तो आज अपने करेंगे संतुलित रासायनिक अभिक्रियाएं कि अभिक्रियाओं को कैसे संतुलित किया जाता है। तो कोई मैं 10 एक अभिक्रियाएं लिखकर लेके आया हूं, तो वो आपके सामने अपने संतुलित करके देखेंगे। तो आज की हेडिंग होगी संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। कि अभिक्रिया को संतुलित करने की विधि होती है, उसको अपने क्या बोलते हैं? हिट एंड ट्रायल विधि। ये मैंने आपको परिभाषा के अंदर लिखा दिया था कि हिट एंड ट्रायल विधि। इसकी परिभाषा क्या होती है कि रासायनिक अभिक्रिया के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या को संतुलित करने की विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। तो हमारे पास में अभिक्रियाएं कैसी होंगी? असंतुलित होंगी, और उनको हमें कैसा करना होगा? संतुलित करना होगा। तो समीकरण कैसी होंगी हमारे पास में? असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण नंबर 1। इसके अंदर आपको पहली जो समीकरण है वो है अपने Mg प्लस में O2। तीर का निशान। आप सभी को पता है कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र होगा MgO होगा। कि सर इस प्रकार की अभिक्रिया को हम डायरेक्ट कैसे संतुलित करें? तो इसी के नीचे हम थोड़ा रफ कार्य करते हैं कि जैसे यहां पर कौन सा परमाणु है कि सर एक तो Mg है यानी मैग्नीशियम है, और इधर कौन सा है? O यानी ऑक्सीजन है। तो इधर अपने बात करेंगे कि सर Mg के परमाणु की संख्या, सर इसके नीचे ना तो कुछ है तो क्या होगा? 1 होगी। Mg के परमाणु की संख्या क्या होगी? 1 होगी, और इसको हम क्या कर देंगे? ब्रैकेट में बंद कर देंगे। इसके बाद में दूसरा तत्व है O4 ऑक्सीजन। कि ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है? 2, और इसको हमने क्या किया? बॉक्स में बंद कर दिया। तो ये तो मेरे तत्व हो गए। अभिकारक की तरफ कौन कौन से तत्व हैं? एक तो मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन है। इसके बाद में इधर कौन कौन से? ये साइड होती है उत्पाद। उत्पाद की तरफ कौन कौन से हैं कि सर Mg मैग्नीशियम और O ऑक्सीजन। मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या 1, और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या भी कितनी है? 1 है। अभिक्रिया संतुलित करते समय अभिकारक और उत्पाद की तरफ सबसे पहले अपने किसको देखते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखते हैं। इसमें जिसकी परमाणु संख्या ज्यादा होती है सबसे पहले उसको हम संतुलित करते हैं। कि यहां पर ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है? 1 है। तो बेटा बताओ कि 1 को मैं किससे गुणा करूं कि वो 2 हो जाए? तो आपका आंसर होगा कि 2 से गुणा करें। क्या मैं इसके गुणा में ऐसे 2 लगा सकता हूं क्या? नहीं, क्योंकि इस बॉक्स के अंदर किसी प्रकार का बदलाव नहीं करेंगे। तो मुझे क्या करना होगा कि अगर मुझे इसको 2 से गुणा करना है तो ये पूरा बॉक्स किससे गुणा होगा? 2 से गुणा होगा। 2 से गुणा होगा तो ये भी 2 से गुणा होगा, और ये भी 2 से गुणा होगा। 2 का गुणा 1 से करेंगे तो आएगा सर 2, और 2 का गुणा 1 से करेंगे फिर भी क्या आएगा? 2 होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2 है, और इधर भी ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है? 2 है। बराबर है। यहाँ पर मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या 1 है, और इधर मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या कितनी है? सर 2 है।
तो एक को मैं किससे गुणा करूं कि वो 2 हो जाए? तो आप कहोगे सर 2 से। तो 2 से मैं अगर इधर ऐसे गुणा कर सकता हूं क्या? नहीं। किधर गुणा करना है बेटा? आगे इसको अपने 2 से गुणा कर देंगे तो 2 एकम 2, तो ये 2 हो जाएगा। अब इधर देखते हैं कि यहां पर मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या 2 है, इधर भी मैग्नीशियम के 2 है, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या इधर 2 है और इधर भी कितनी है? 2 है। तो दोनों तरफ क्या है? परमाणु की संख्या समान है। तो मैंने इसके आगे मैंने लिखा है 2, तो ये 2 आ जाएगा इस तत्व के आगे, तो यहां पे लग जाएगा 2। इधर इसके आगे कोई चेंजिंग नहीं की है और इसके आगे लगेगा 2, तो ये लग जाएगा बेटा 2। तो ये आपकी क्या बन जाएगी? संतुलित रासायनिक समीकरण होगी। इसको अपने क्या बोलेंगे? संतुलित अभिक्रिया होगी ये। तो इसको मैं अब बोल सकता हूं कि ये है सर संतुलित समीकरण। ये कौन सी है? संतुलित समीकरण। इस समीकरण का नाम क्या होगा? कि देखो कल मैंने आपको बताया था, ये समीकरण मैं करवा भी चुका हूं आपको, कि जब 2 अभिकारक आपस में मिलके एक उत्पाद बनाते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अपने क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। आप इसको साथ साथ में उतार भी सकते हो, क्योंकि ये तो क्या होता है? रफ कार्य होता है, तो आप वीडियो को थोड़ा रोक कर इसको उतार भी सकते हो। इसके बाद में बेटा अपने क्या करेंगे कि इस समीकरण का नाम भी लिखना है कि ये किस प्रकार की समीकरण होगी। तो हम इसके अंदर बात करेंगे कि सर 2 अभिकारक मिलके एक उत्पाद का निर्माण कर दें तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अपने क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे बेटा? संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं दूसरे 2 नंबर समीकरण की। अपने जो 2 नंबर समीकरण है वो मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि आयरन की अभिक्रिया जल के साथ में करवाते हैं। कि आयरन हो गया सर Fe, उसकी अभिक्रिया करवाएंगे जल के साथ में, यानी H2O के साथ में। तीर का निशान क्या बनेगा? कि सर फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 और प्लस में बनेगा बेटा हाइड्रोजन गैस। तो इस अभिक्रिया को मुझे संतुलित करना है और संतुलित करने के बाद में इस अभिक्रिया का प्रकार लिखना है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पे ये अभिकारक हो गया कि तीर के निशान से पहले अभिकारक होते हैं और तीर के निशान के बाद में होते हैं उत्पाद। तो अभिकारक में कौन कौन से तत्वों का प्रयोग हुआ है? कि सर एक तो है Fe, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। इस वाले सूत्र में तत्व में सिर्फ एक तत्व है, कौन सा? Fe है, तो हमने Fe लिख दिया और इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। इस सूत्र में कौन कौन से तत्व है? एक तो H है और एक बेटा O है। H मतलब हाइड्रोजन, H के परमाणु की संख्या 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। और O के परमाणु की संख्या कितनी है? 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया जाएगा। और इसको मैं पूरा क्या कर दूंगा? ब्रैकेट में बंद कर दूंगा। इसके बाद में इस सूत्र में कौन कौन से तत्व हैं? कि सर एक Fe है और एक O है। तो Fe के परमाणु की संख्या 3 है और O के परमाणु की संख्या सर इसके पैर में 4 है, तो ये 4 होगा। इसमें हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2 है और इसको हम क्या कर देंगे? ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अगर इस ब्रैकेट में से किसी एक तत्व के परमाणु की संख्या को ऊपर नीचे करता हूं तो उस ब्रैकेट के अंदर जितने भी तत्व होंगे उन सारों को मुझे ऊपर नीचे करना होगा या हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि ऑक्सीजन या हाइड्रोजन में से किसी एक तत्व का चुनाव करते हैं। इधर ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 1 है और इधर बेटा ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 4 है। तो एक को किससे गुणा करूं कि वो 4 हो जाए? तो आप कहोगे सर 4 से। क्या केवल एक ही तत्व 4 से गुणा होगा? नहीं, ये पूरा बॉक्स क्या हो जाएगा? 4 से गुणा हो जाएगा। तो 4 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो सर 8 आएगा, 4 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 4 आएगा। मतलब इधर ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 4 है और इधर भी ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 4 है। इधर हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या
पहले 2 थी, अब कितनी हो गई 8। तो इधर भी मुझे कितनी करनी होगी 8 करनी होगी। 2 को मैं किससे गुणा करूंगी वो 8 हो जाए। तो आप कहोगे सर 4 से गुणा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो 4 का 2 से गुणा करते हैं तो सर ये हो जाएगी 8। ऑक्सीजन 4, इधर भी 4, हाइड्रोजन 8 और इधर भी कितने हाइड्रोजन बेटा 8 है। अब इसके बाद बात करते हैं Fe। Fe के परमाणु की संख्या इधर कितनी है 1 है और इधर Fe के परमाणु की संख्या कितनी है 3। कि 1 को किससे गुणा करूं कि वो 3 हो जाए। तो इसका आंसर होगा 3 से सर गुणा कर दो। तो 3 का 1 से गुणा कर दूंगा तो 3 एकम 3 होगा। Fe3, इधर भी Fe3, हाइड्रोजन 8, इधर भी बेटा हाइड्रोजन 8 होंगे। ऑक्सीजन 4, इधर भी ऑक्सीजन 4 होगा। तो मैंने इस बॉक्स के आगे 3 लिखा है तो यहां पे बेटा क्या आएगा 3। इस बॉक्स के आगे 4 लिखा है तो इधर आएगा 4। इस बॉक्स के आगे कुछ नहीं लिखा तो यहां पे कुछ भी नहीं आएगा। इस बॉक्स के आगे 4 लिखा है तो ये 4 लिख देंगे। कहीं आप लास्ट वाला ये 8 मत लिख देना, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया क्या हो गई संतुलित हो गई। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं कि संतुलित समीकरण। और एक बार समझने के लिए अगर ये आप नीचे लिखना चाहो तो एक बार आप वीडियो को रोक के इसको लिख सकते हो। इसके जस्ट बाद में हम अगली अभिक्रिया करेंगे तो एक बार आप वीडियो रोक के इसको लिख सकते हो। और ये क्या होता है बेटा रफ कार्य होता है, इसको रफ वर्क कहेंगे। इसको मैं रफ कर देता हूं। इस अभिक्रिया का नाम क्या होगा। कई बच्चों ने अगर ये चैप्टर पढ़ रखा है तो उनको तो पता भी लग जाएगा कि सर Fe ने क्या किया है कि H2 को अलग कर दिया। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को अलग कर देता है तो अलग करने को अपने बोलते हैं विस्थापन। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी विस्थापन अभिक्रिया होगी। कि कई बार होता है कि दूसरी सीट पर कमजोर बच्चे बैठा हो, कोई कमजोर हो और एक सीट पर कौन हो ताकतवर हो। तो वो क्या करेगा जो ताकतवर होगा वो कमजोर बच्चे को उसकी सीट से अलग कर देगा। तो उसी प्रकार से ये ज्यादा क्रियाशील है, ज्यादा ताकतवर है किससे H से। तो ये H को क्या कर देगा अलग कर देगा और H ये अलग हो जाएगा H2 के रूप में। और यहां पे खुद कौन आ जाएगा Fe आ जाएगा। अलग करना तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी कि अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को अलग कर देता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अपने विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये अभिक्रिया होगी विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद में अगली अभिक्रिया में लिखता हूं, देखना इसमें अगली अभिक्रिया अपने कौन सी है। Zn प्लस में HCl, 3 नंबर Zn प्लस में HCl। तीर का निशान क्या बनेगा कि सर ये Zn है वो H को अलग कर देगा तो एक तो बनेगा H2। सेम अभिक्रिया है बेटा ये भी। और ये Zn और Cl आपस में जो सूत्र बनाएंगे वो बनेगा ZnCl2। कैसे बना वो आप साइड में देख सकते हो कि सर Zn और Cl, इसकी +2 होती है और इसकी -1 होगी। इसकी +2 और इसकी क्या होगी -1। 2 जाएगा इसके नीचे, 1 जाएगा इसके नीचे। 1 का मतलब कुछ नहीं तो Cl और इसके पैर में क्या लग जाएगा 2 लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा ZnCl2। अब इसको हमें संतुलित करना है। कैसे, यहाँ पे कौन कौन से तत्व हैं। इस सर पूरा Zn है जिंक। तो Zn बराबर Zn के परमाणु की संख्या 1 होगी। इसमें कौन कौन से तत्व हैं, एक H और एक Cl। तो H के परमाणु की संख्या H4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 1 है और क्लोरीन के परमाणु की संख्या भी 1 है। इधर कौन कौन से तत्व हैं, Zn और Cl कौन से हैं, जिंक और क्लोरीन। Zn के परमाणु की संख्या 1 और Cl के परमाणु की संख्या 2। इधर H यानी हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 1 है।
तो इधर सर हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है अपने को। देखो इसके पैर में 2 है ना, तो हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। कि सबसे पहले अपने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अपने क्या संतुलित करते हैं, तो H के परमाणु की संख्या इधर 1 है और H के परमाणु की संख्या इधर 2 है। तो मैं 1 को किससे गुणा करूं कि 2 हो जाए? कि सर 2 से। क्या अकेला 2 से गुणा होगा? नहीं, ये पूरा बॉक्स किससे गुणा हो जाएगा? 2 से। तो 2 से मैं 1 को गुणा करूंगा तो 2 आ जाएगा, 2 को मैं 1 से गुणा करूंगा तो 2 आ जाएगा। अब Zn के परमाणु की संख्या 1 है, इधर भी 1। हाइड्रोजन के 2 परमाणु की संख्या है, इधर भी 2 है। क्लोरीन के 2 परमाणु की संख्या है, इधर भी कितनी है? 2। तो इसका मतलब हमारी समीकरण क्या है? संतुलित। हमने क्या क्या अंक लिखा है वो देखो, इसके आगे कुछ नहीं, इसके आगे हमने लिखा है 2, तो यहां पे आ जाएगा बेटा 2। इसके आगे भी हमने नो चेंज और इसके आगे भी कोई चेंज नहीं किया। तो ये अभिक्रिया कौन सी होगी? संतुलित अभिक्रिया या संतुलित समीकरण होगी। संतुलित समीकरण। अब आप मुझे इसे देख के बता दोगे ये कौन सी अभिक्रिया है, तो आप अगर इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इस जो समीकरण का नाम होगा, Zn ने H को अलग किया है, अधिक ताकतवर ने अपने से कम ताकतवर को अलग कर दिया, तो ये भी कौन सी होगी? विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद में जो नेक्स्ट अभिक्रिया है वो सिल्वर नाइट्रेट और NaCl। सिल्वर का Ag और नाइट्रेट का NO3, दोनों की संयोजकता +1 -1। सिल्वर नाइट्रेट प्लस में सोडियम क्लोराइड NaCl। तीर का निशान क्या बनेगा? थोड़ा सा आप इसके नीचे लिख लेना, Ag चला जाएगा Na की जगह और Na आ जाएगा Ag की जगह। तो Na अगर NO3 की जगह आएगा तो बनेगा क्या? NaNO3। और जो Ag है वो Cl के पास जाएगा तो क्या बनेगा? AgCl। बेटा इसमें क्या होगा कि दोनों की संयोजकता +1 -1 +1 और -1, तो सूत्र क्या आ जाएगा? एक जैसा आ जाएगा। अब इसको संतुलित कर लेते हैं। इधर कौन कौन से तत्व हैं? इस एक तो Ag सिल्वर, एक N नाइट्रोजन और एक बेटा कौन सा होगा? ऑक्सीजन O। सिल्वर के परमाणु की संख्या 1 है, नाइट्रोजन की भी 1 है और ऑक्सीजन की 3 है। इसको ब्रैकेट में बंद कर दो बॉक्स में। इधर कौन कौन से तत्व हैं? एक तो Na और एक Cl। Na के परमाणु की संख्या 1 और Cl के भी 1। और इधर Na, N और O3। सर Na के परमाणु की संख्या 1, N की भी 1 और O की 3। इधर Ag और Cl, Ag के परमाणु की संख्या 1 और Cl की भी 1 है। इधर सबसे पहले हम ऑक्सीजन को देखते हैं कि सर अभिकारक की तरफ ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 3 है और उत्पाद की तरफ भी 3 है, ये संतुलित है। Ag 1 है, इधर भी सर Ag 1 है, संतुलित। N 1 है, इधर भी N4 1 है। Na इधर भी 1 है और इधर भी बेटा Na यानी सोडियम 1 है। Cl क्लोराइड, क्लोरीन इधर भी 1 है और इधर भी क्लोरीन 1 है। तो इसमें हमें किसी प्रकार के चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अभिक्रिया पहले से क्या है? संतुलित है। तो आप यहां पे लिख दो संतुलित समीकरण इसे रोक के आप अगर ये लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। तो बेटा इसको मैं रफ कर देता हूं। इसमें क्या होगा कि कई बार क्या होता है कि 2 बच्चे इस मेज पर बैठे हैं, 2 बच्चे इस मेज पर बैठे हैं और एक दूसरे के जो फ्रेंड है बेटा वो अलग अलग हैं, कि उसका फ्रेंड इसके साथ में, इसका फ्रेंड उसके साथ में है।
तो पहले वाला कहता है कि तू मेरी जगह पर आ जा और मैं तेरी जगह पे चला जाता हूं। इसी प्रकार से इसके अंदर भी हुआ है कि एजी ने कहा कि मैं तो सीएल के पास चला जाता हूं और तू मेरी सीट पे आ जा, NO3 के पास में आ जा। तो आपस में इनमें क्या हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है कि आपस में आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। तो इसको अपने क्या बोलते हैं, द्वितीय विस्थापन। सर दोनों ने किया है तो द्वितीय, और एक दूसरे का स्थान चेंज किया है तो विस्थापन। तो इसका नाम क्या होगा, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो बेटा। आपको बेटा ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद में जो और रिएक्शन है और अभिक्रियाएं उनको थोड़ा हम जल्दी भी कर लेंगे। तो मैं यहां से इसको हटा देता हूं, संतुलित समीकरण, और इसके बाद में मैं आगे आपको समझाता हूं। तो अगली अभिक्रिया होगी अपने इसमें बेटा, अगली अभिक्रियाएं आपको दी हुई है। कुछ अभिक्रियाएं हैं ये, जैसे वो 4 करवा दी थी मैंने। 5 नंबर है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तीर का निशान कि Ca यहां पे आएगा, अकेला नहीं आएगा, एक O इससे ले लेगा तो CaO प्लस में CO2। इसको हमें ये संतुलित करना है। तो अब आपको तत्व वगैरह समझ में आ गए होंगे कौन कौन सी तत्व है इधर, कि एक तो है सर Ca, एक C और एक O। Ca के परमाणु की संख्या 1 है, C के परमाणु की संख्या 1 है और O के परमाणु की संख्या 3 है। इस वाले सूत्र में CaO, C के परमाणु की संख्या 1 और O के भी परमाणु की संख्या 1 है। सर इधर सूत्र में एक C और एक O, C के परमाणु की संख्या 1, O के परमाणु की संख्या 2। तो संतुलित करने के लिए मैंने कहा था सबसे पहले अपने ऑक्सीजन को देखते हैं कि सर इधर ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 3 है, इधर कि सर 1 और 2 कितनी है, 3, कंप्लीट है। इधर Ca के परमाणु की संख्या 1 है, इधर Ca की भी 1 है, सही। कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन कितना है, 1। तो ये अभिक्रिया पहले से ही क्या है, संतुलित है। इसमें हमें घटाने बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसको लिख देता हूं कि संतुलित समीकरण। अगर आप ये लिखना चाहो तो आप लिख लिया करो वीडियो रोक के। इसके बाद में इस अभिक्रिया का प्रकार क्या होगा, तो आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि एक अभिकारक है वो टूट के 2 उत्पाद बनाता है। तो सर टूट के बनाता है तो इसका मतलब वियोजन है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है। तो इसको हम लिख देंगे वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन का ही दूसरा नाम क्या होता है, अपघटन अभिक्रिया, वो भी आप लिख सकते हो। अगली जो समीकरण है 6 नंबर, कॉपर ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। कॉपर ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस, तीर का निशान, इसमें सीधा कॉपर बचेगा और प्लस में बेटा क्या होगा, H होगा, H2O। अब फटाफट वही परमाणु की संख्या की वो टेबल बना दो कि Cu के परमाणु की संख्या 1, O के 1, H के परमाणु की संख्या 2, Cu 1, H के परमाणु की संख्या 2, O की 1। अब दोनों तरफ चेक कर लो, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 1 है, इधर भी O की परमाणु की संख्या 1 है, संतुलित है। H की 2, इधर भी सर 2, कंप्लीट। इधर Cu की 1 है, इधर भी Cu के परमाणु की संख्या 1 है। तो ये भी अभिक्रिया पहले से ही क्या है, संतुलित। संतुलित समीकरण।
इस क्रिया का अपने नाम लिख लेते हैं। नाम क्या होगा कि H ने Cu को अलग कर दिया, H ने Cu को अलग कर दिया, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अपने विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आप डालो 7 नंबर, मेथेन का दहन CH4 प्लस में O2 ऑक्सीजन गैस। जब ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करवाते हैं तो उसका दहन होता है, तो क्या बनेगा CO2 प्लस में H2O, H2O। वो टेबल बनाओ C और H। कार्बन की C के परमाणु की संख्या 1, H के 4, O की बेटा 2 होगी, O4 ऑक्सीजन, CO। C के परमाणु की संख्या 1 है और O के परमाणु की संख्या 2 है। H हाइड्रोजन की 2, ऑक्सीजन की 1। चेक करो, इधर ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2 है और इधर कितनी है बेटा? आप कहोगे सर इधर 2 और एक 3 है, ठीक है। H के परमाणु की संख्या इधर 4 है, इधर कितनी है? 2। कि 2 को किससे गुणा करूं कि वो 4 हो जाए? तो आप कहोगे सर 2 को गुणा करेंगे 2 से, कि 2 का 2 से गुणा होगा तो 4, 2 का 1 से गुणा होगा तो 2। अब इधर ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2 है, इधर टोटल कितनी हो गई? 2 और 2 4। तो 2 को किससे गुणा करूं कि वो 4 हो जाए? तो आपका आंसर होगा कि सर 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4। अब चेक करो, C के परमाणु की संख्या 1, इधर भी 1 है। H के 4 परमाणु की संख्या, इधर भी 4 कंप्लीट। ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 4 है, इधर भी 2 और 2 कितनी हो गई? 4। तो ये अभिक्रिया क्या है? संतुलित है। यहाँ पे कोई चेंज नहीं, यहाँ पे हमने 2 लिखा है तो इसके आगे अपने 2 लिख देंगे। इधर कुछ नहीं, इधर बेटा 2 लिखा है तो इसके आगे क्या लिख देंगे? 2। तो ये अभिक्रिया कैसी हो जाएगी? संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण। कि जब अपने प्राकृतिक गैसों का दहन करवाते हैं, जलाते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अपने संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत रखते हैं कि 2 चीजें जुड़ी और एक चीज बना दी और साथ में क्या बन गया? इसमें जल बनेगा। तो इसका नाम लिख दो आप संयोजन अभिक्रिया। इसके बाद में ये अपने 7 हो गई और 8 नंबर पे आएगी सोडियम प्लस में जल कि Na प्लस में H2O। तीर का निशान क्या बनेगा? सर Na और ये OH के साथ में रिएक्शन होगी तो NaOH बन जाएगा। प्लस में H है वो हाइड्रोजन गैस बना देगी तो H2 गैस बनेगी। संतुलित करो। वैसे आप इधर से ही चेक कर सकते हो कि सर Na के परमाणु की संख्या 1 है, इधर भी 1 है। ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 1 है, इधर भी सर 1 है। लेकिन हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या इधर 2 है, लेकिन इधर 2 और 1 कितनी हो गई? 3 है। तो इसके हम कॉलम बना लेते हैं कि Na H और O। H के परमाणु की संख्या 2 और O की 1। इधर NaO और H 1 1 और 1। इधर H 2 परमाणु।
बेटा इधर हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2 है और इधर कितनी है सर 2 और एक 3 है। तो क्या क्या करें कि दोनों तरफ परमाणु की संख्या क्या हो जाए, समान हो जाए। तो इधर एक को मैं क्या बना सकता हूं, 2 बना सकता हूं। तो 2 बनाने के लिए इसको मुझे किससे गुणा करना होगा, 2 से गुणा कर देता हूं। तो ये भी कितनी होगी सर 2 और ये भी क्या होगी 2 और ये भी 2 हो जाएगी। तो अब हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या इधर कितनी है 2 और 2 4, इधर कितनी है सर इधर 2 है, कि 2 को किससे गुणा करें कि वो कितनी हो जाए 4 हो जाए। तो हम कहेंगे इस पूरे बॉक्स को 2 से गुणा कर देते हैं। तो 2 का 2 से गुणा करेंगे 4 और 2 का 1 से गुणा करेंगे सर तो भी 2 होगी। अब चेक करो, इधर सोडियम के परमाणु की संख्या 1 है लेकिन सर इधर तो 2 है, तो इसको भी मुझे किससे गुणा करना होगा 2 से। तो इधर भी क्या हो जाएगी 2। सर सोडियम के परमाणु की संख्या 2, इधर भी 2। H के परमाणु की संख्या 4, तो 2 और 2 4। ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2, तो इधर भी कितनी है 2 दी हुई है। तो ये समीकरण क्या है, अब संतुलित समीकरण है। जो चेंज किया है वो इनके अब आगे लगा सकते हो, 2 इसके आगे लगा देंगे। देखो सूत्र के अंदर किसी प्रकार का बदलाव नहीं करेंगे, इसके पैर में या इसके नीचे 2 नहीं लगा सकते अपने, इसके आगे क्या लगाएंगे 2, तो ये भी 2 हो जाएगी ना, इधर भी 2 आएगा, इधर कोई चेंज नहीं है। अगर आप ये लिखना चाहो तो आप वीडियो रोककर इसको लिख सकते हो। ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, संतुलित समीकरण। इसमें क्या है कि जो Na ने H को अलग कर दिया तो इसे विस्थापन में भी रख सकते हैं, तो आप इसको विस्थापन या विस्थापन में रख सकते हो। इसी प्रकार से आगे जो 2 अभिक्रियाएं हैं वो आप अपने आप करने की कोशिश करना। अगर वो आपको समझ में ना आए तो आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हो, तो वो अपने अगली जो क्लास होगी उसके अंदर आपको सॉल्व करवा देंगे। तो मेरे साथ साथ में लिखो, 9 नंबर है बेटा PbNO3, इसके पैर में 2, तीर का निशान PbO प्लस में NO2 और प्लस में O2। 10 नंबर पे होगी 10 नंबर वाले। इसके बाद में अपने 10 नंबर इस साइड में लिख देते हैं, आप चेक कर लेना। FeSO4, तीर का निशान Fe2O3 प्लस में बेटा SO2 और इसी के आगे हो जाएगा वो आप लिख देना SO3। तो ये 2 अभिक्रियाएं हैं, एक तो आपके 9 नंबर और एक 10 नंबर। इनको संतुलित करके देखना। अगर आपकी कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हो। वैसे मैं आपको डायरेक्ट इसमें बता दूं कि सर एक अभिकारक टूटकर एक से अधिक उत्पाद बना रहा है, तो इस अभिक्रिया को अपने क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया का अपने नाम तो अभी लिख देते हैं कि सर ये होगी वियोजन अभिक्रिया। इसके बाद में इसमें भी एक अभिकारक है, वो टूटकर एक से अधिक उत्पाद बना रहा है, तो इसको भी अपने क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। और इन 9 को और 10 नंबर को आप संतुलित करके देखना। अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो विद्यार्थियों, आपको ये आज का सेशन कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने सहपाठियों के साथ में आप शेयर कीजिए, और अपने ABB लर्निंग हब के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें
कि जिससे आगे आने वाले वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।